बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट प्रेस क्लब में। अगर यहां पर बात की जाए 27 अगस्त 2022 को चौधरी यूनुस नोमी सदर प्रेस क्लब शोरकोट को मौजा मंगन में कत्ल किया गया। उसके बाद आज जो है उसका फैसला आया और दोनों मुलजमान जो हैं उनको सजाए मौत सुनाई गई है। ये सेशन जज थे आबिद अली जिन्होंने सजाए मौत सुनाई और साथ में 15-15 लाख रुपए जो हैं वो उनको जुर्माना भी सुनाया गया। इसका जो केस था उसकी जो यहाँ पर केस शोरकोट बार में लड़ रहे थे वो कलाब खान साहब थे, मेरे साथ मौजूद भी हैं, आज उनसे जानेंगे। खान साहब, आप क्या बताएंगे, ये जो आज फैसला आया है, आप तो केस ऐसे लड़ते भी रहते हैं, लेकिन क्या ये हिस्ट्री में पहले भी शोरकोट में कोई ऐसा केस आया है कि जिसको कत्ल किया गया और दोनों मुलजमान को सजाए मौत हुई हो? थैंक यू जी। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि जनाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि मैं 2007 से क्रिमिनल साइड पे यहाँ पे शोरकोट बार में काम कर रहा हूँ। तो ये जो ही ये मर्डर हुआ था तो उसके बाद जब हमें वकील किया गया तो ये आपके प्रेस के ही हैं एहसन सारी साहब, तो उन्होंने एक पूरी टीम तश्कील दी। उनका अच्छा लगाव था उस यूनुस नोमी से। तो मखदूम मजीशा साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जंग प्रैक्टिस करते हैं, ओवरऑल पूरे पंजाब में प्रैक्टिस करते हैं, वो थे सीनियर। मैं साथ था, असदुल्ला गिल साहब थे। ये पूरी एक टीम थी जिन्होंने यहाँ पे काम किया और इसका जो बेसिक क्रेडिट है वो मैं ये कहता हूँ कि वो एहसन साहब को जाता है कि जिन्होंने दिन रात एक करके इस को कंप्लीट किया और बड़ा स्पीडी ट्रायल चला है। मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ तक ये मेरा कोई 10 to 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है ऑन क्रिमिनल साइड, ये पहला मर्डर केस है जितना स्पीडी ट्रायल इसका चला और ये कंक्लूड हुआ है। इसमें एक मर्डर हुआ और उसमें 2 गवाह थे और जो वो कंप्लेनेंट था वो आई विटनेस भी नहीं था, इनको गवाह ने जाके बताया था। और उसके बाद ये इतना आयरन क्लैड एविडेंस दी गई, इतना पुलिस ने अच्छी तरह इसकी एविडेंस कलेक्ट की कि आज जो जज साहब हैं उन्होंने मेरिट पे ये फैसला फरमाते हुए ये फैसला सुनाया और 2 बंदों को एक मर्डर में सजाए मौत किया है और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं जो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये एविडेंस पे डिपेंड करता है और ये एविडेंस जो है ये इतनी आयरन क्लैड एविडेंस थी कि जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हो। खान साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे एहसन जफर साहब ने आपकी टीम तश्कील दी थी, आपके साथ भी वो मौजूद थे, इसमें साफ ज़ाहिर है पुलिस ने भी आपके साथ तावन किया होगा ज़िमनियों में। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी और ओवरऑल मर्डर होता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि मकसद जिसका तो मर्डर हो जाता है उसको नहीं पता होता। इसमें यूनुस नोमी साहब जो थे उनको जैसे कत्ल किया गया, उसके बाद एहसन इसको लीड कर रहे थे, इसकी फिल फॉर FIR करवाई गई। तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देते हैं? मकसद ओवरऑल कोई ऐसा वकूआ होता है तो उसमें उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जो बार वक्त जो है उसमें मकसद ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि वकूए का हो गया, उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, FIR हो गई, मकसद फास्ट जो एप्लीकेशन होती है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी देखें जी, जब भी कोई मर्डर हो जाता है तो उसमें जो बेसिक चीज़ है ना वो ये होता है कि उसका प्रॉम्प्ट वर्शन गया मुतल्लिका एजेंसी के पास, यानी कोई कंसल्टेशन डेलिब्रेशन कोई सोची समझी कहानी तो नहीं बनाई गई। जिस तरह की यह 11-20 का वकूआ था और 12:40 पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया विद इन 1 आवर ऑलमोस्ट। तो ये प्रॉम्प्ट वर्शन था, यहाँ के जो देखा गया वो बता दिया गया। तो एक ये बात देखी जाती है। दूसरी होती है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि जो पुलिस होती है उसका जो आई होता है वो कलेक्ट मटेरियल सही कर रहा है, जिसकी बुनियाद पे वो कलेक्शन ऑफ मटेरियल के बाद एक 173 की एक रिपोर्ट होती है, वो बना के वो मुतल्लिका अदालत को भेजते हैं, जिसे चालान कहते हैं आम ज़बान में। उसकी बुनियाद पे एविडेंस होती है और फिर जाके कंक्लूड करता है जज साहब जो मुतल्लिका कोर्ट होती है उसको। लेकिन इसमें मैं सारा ये क्रेडिट इसलिए एहसन जफर साहब को दूंगा कि इन्होंने परसू किया। जो केस परसू न किया जाए, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन केस कोई भी समाप्त नहीं हो सकता। इन्होंने परसू किया, उस परसूएंस के बाद ये यहाँ पे जाके नतीजा ये पहुंचा कि ये रिजल्ट आया कि एक मर्डर में 2 बंदों को सजा मौत कर दिया गया, क्योंकि एविडेंस ही नहीं थी, कहीं से कोई ऐसा फला कोई लूप ये नहीं आया जहाँ से वो कोर्ट निकल सके कि ये इसको सज़ा नहीं बनती या कोई मिटिगेशन दे दी जाए या सज़ा कम कर दी जाए। तो इस बुनियाद पे ये क्रेडिट गोज़ टू ऑल एजेंसीज, particularly Mr. एहसन जफर साहब who was pursuing this case। अच्छा खान साहब, एक चीज़ इसमें ये भी है कि आप तो केस लड़ते रहते हैं, हमने अक्सर ऐसे केस देखे हैं जिनके 3-3, 4-4 साल फैसले नहीं होते। तो ये आप देखते हैं कि मकसद है कि इसका जो फैसला तकरीबन 1 साल और 6-7 माह में इसका फैसला आज आ चुका है। तो इस हवाले से क्या बताएंगे? मकसद है कि कुछ ऐसे केस भी होते हैं, क्या वो वकीलों के ऊपर होते हैं कि वो वकीलों की तरफ से सुस्त रवि होता है या केस लंबा हो जाता है? 3-3, 4-4 साल जो हैं वो यहीं पर केस चलते रहते हैं, फैसला नहीं आता। देखें जी, ये कोर्ट तो जो भी हो, तमाम जजेस का दिल होता है कि स्पीडी ट्रायल हो, क्योंकि बेसिक राइट है एक्यूज का कि उसका ट्रायल स्पीडी जो है उसको कंक्लूड किया जाए। इसमें कोर्ट तो हरदम हर केस के लिए तैयार रहती है, उसकी तो ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं कही जा सकती। वो तो कहता है कि हर केस ही टाइमली
ڈسپوز آف ہو جائے. لیکن یہ مین وہی چیز ہے کہ پراسیکیوشن کے جو وٹنس ہوتے ہیں, جو کمپلیننٹ ہوتا ہے, جو اس کے گواہان ہوتے ہیں, وہ اگر ٹائملی آتے ہیں, ان کا ان چیف لکھا جاتا ہے, ان پہ کراس ایگزامینیشن ہو جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے جا کے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرائل عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے. اور یہ واقعی ایکسیپشنل کیس تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فل فورس کا جو فیصلہ ہے 1 ایئر اور 2 اور 3 منتھس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر کے سنا دیا گیا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کلاب خان صاحب کی گفتگو سنی. اگر یہاں پر بات کی جائے تو ڈی پی او جھنگ راشد ہدایت صاحب ابھی بھی ہیں, اور اس ٹائم جب یہ قتل ہوا تھا تو اس ٹائم بھی ڈی پی او راشد ہدایت صاحب ہی تھے. اس ٹائم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہوئے تھے پولیس کے خلاف, لیکن یہاں پر راشد ہدایت صاحب آئے, ایس ایچ او معطل کیا گیا, اس کے بعد ایس ایچ او یہاں پر نیا تعینات کیا گیا, جو کیس کا آئیو تھا اس کو بھی چینج کیا گیا. اس کے بعد جو ہے اتنی سپیڈ سے جو ہے وہ کیس کے ٹرائل جو ہیں پولیس کی جانب سے, اکثر لوگوں کو یہ شکوے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو کیس ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ بر وقت نہیں کرتی. لیکن یہاں پر جیسے کلاب خان صاحب نے کہا ہے کہ احسن ظفر صاحب کا ایک بڑا رول تھا, اور پولیس نے جو ہے وہ بر وقت تمام چیزیں جو تھی وہ مہیا کی, اور اس میں آج کلاب خان کی موجودگی میں جسٹس یہ شور کورٹ میں یہاں پر عابد علی صاحب نے جو ہے انہوں نے فیصلہ سنایا. اس میں دونوں ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی اور 15-15 لاکھ روپے کے جرمانہ بھی کیا گیا. جی